हेलो बच्चों, लर्न विथ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल देखेंगे जो किस पे आधारित है, विलोपन विधि पे। सबसे पहले अपन एक विलोपन विधि का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे अपन समझते हैं कि विलोपन विधि कैसे करते हैं। देखो, एक विलोपन विधि का कुछ भी एक एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। देखो एग्जाम्पल, कुछ भी एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि जैसे 5x माइनस 2y बराबर 16, ये मान लिया अपन ने, समीकरण एक मान लिया। और समीकरण दो, 7x माइनस 4y बराबर 2, ये है समीकरण दो। अपन ने एक तो ग्राफीय विधि पढ़ी थी, एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, अब क्या पढ़ रहे हैं, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अपन क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अक्ष या y, इसका गुणांक समान करना पड़ता है। किसी एक का अक्ष या अक्ष का कर लो या y का कर लो, क्या करना है, गुणांक बराबर करना है ना। तो क्या करेंगे, देखो अगर अपन को गुणांक बराबर करना है तो समीकरण एक है, इसको अपन दो से गुणा कर ले तो y का गुणांक क्या समान आ रहा है क्या। समीकरण एक को दो से गुणा करेंगे तो y का दो दूनी चार होगा, माइनस का चार होगा, और ये माइनस का चार, गुणांक समान आ रहे हैं समीकरण एक दो का। या अपन अक्ष का गुणांक समान करें तो क्या करेंगे, जो समीकरण 5 है इसको क्या 7 से गुणा करें तो 35 आ रहा है, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो इसको गुणांक समान हो जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण एक में दो से गुणा करने पर, अपन समीकरण एक को दो से गुणा क्यों किया कि हमको ना समीकरण एक या दो में अक्ष अक्ष और y का क्या करना है, गुणांक समान करना है। समीकरण एक और दो में क्या करना है, अक्ष और y का क्या करना है, गुणांक समान करना है। या गुणांक समान करके अपन को क्या करेंगे, इसमें माइनस या प्लस करेंगे समीकरण एक को दो को घटाने या जोड़ने पर। तो देखो सबसे पहले अपन गुणांक समान किया तो दो से मल्टीप्लाई किया तो देखो दो 5x माइनस 2y बराबर 16 इंटू दो, दोनों साइड होगा। तो देखो 5 दूनी 10x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 16 दूनी 32। अब इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे अपन, देखो समीकरण 2 व 3 को क्या कर लेंगे, जोड़ घटाने पर। देखो समीकरण 2 व 3 को घटाने पर अपन इसको मान समान किया है तो इसमें घटाएंगे। देखो 10x माइनस समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, देखो समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे तो देखो समीकरण 2 कौन सी, 7x माइनस 4y बराबर 2, ये तो क्या है समीकरण नंबर 2। समीकरण 3 क्या है, 10x माइनस 4y बराबर 32, ये समीकरण नंबर 3। अब देखो इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, निशान चेंज कर देंगे। ये तो प्लस का है तो किस में जाएगा, माइनस का है, और ये प्लस का है, ये किस में जाएगा, माइनस का। प्लस माइनस का है तो किसको हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का है किस में जाएगा, माइनस का। तो देखो 4y प्लस का है और 4y किसका है, माइनस का, और 4y किसका है, प्लस का, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 7x और माइनस का 10x, तो कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 3x बराबर 32, माइनस का है और प्लस का 2 है तो कितना बचेगा, माइनस का 30। तो अक्ष का मान कितना आएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 30 बट्टा 3, तो अक्ष का मान कितना है अपने पास, 10। अब क्या करेंगे अपन, अक्ष का मान किस में रखेंगे, समीकरण एक या दो में। तो अक्ष का मान समीकरण एक में रखने पर, अक्ष का मान अपन किस में रखेंगे, समीकरण एक में। तो 5 इंटू क्या होगा, अक्ष का मान 10, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 माइनस 2y बराबर 16, तो 10 गुण 50 माइनस 2y बराबर 16, तो माइनस का 2y, ये 50 किसका है, प्लस का, तो 16 माइनस का हो जाएगा 50। तो माइनस का 2y बराबर 16 में से माइनस का 50 में से 16 जाएगा, किसका, माइनस का कितना बचेगा, 34।
माइनस का 34, अब दो किस में मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस तो क्या जाएंगे प्लस, तो 34/2, तो y बराबर 17 दूनी 34, दो का कितने बार जाएगा 17 बार, 2 एकम 2, 17 बार, y का मान कितना बार गया 17 बार, तो अक्ष और y का मान कितना है अपने पास 10 और y का मान कितना है 17। ये विलोपन विधि होती है। अब विलोपन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अक्ष और y का क्या गुणांक समान करते हैं। अक्ष और y का गुणांक समान करने के बाद समीकरण आएगी जिसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 और 2 को घटाएंगे या जोड़ेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे अपन, अक्ष और y का मान निकालेंगे, अक्ष का मान निकालेंगे, अक्ष का मान किस में रखेंगे, एक में रखेंगे या 2 में रखेंगे और y का मान आ जाएगा। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं, एग्जाम्पल नंबर देखो 8 कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय उतारनी है अपन को। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में अपन को क्या दिया गया है, देखो देखते हैं, दिया गया क्या दिया गया अपन को, देखो कि आय का अनुपात, तो देखो आय का अनुपात कितना है, ये दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, तो आय का अनुपात क्या अपन को दिया गया है 9:7 और तथा किसका अनुपात, खर्चों का अनुपात, तथा खर्चों का अनुपात, और खर्चों का अनुपात कितना है 4:7 है। तो देखो माना, अब क्या मानेंगे अपन, देखो अनुपात दिया गया है तो अनुपात को उठाने के लिए क्या करेंगे, माना कि पहले व्यक्ति की आय, मानेंगे कि पहले व्यक्ति की आय, तो अनुपात उठाएंगे तो क्या होगा 9 अक्ष मान लेंगे। फिर देखो तथा दूसरे व्यक्ति की आय को क्या मानेंगे, दूसरे व्यक्ति की आय 9:7 दी गई तो दूसरे व्यक्ति की आय क्या मानेंगे 7, तो 7 अक्ष। फिर देखो क्या है कि पहले व्यक्ति का खर्चा, आय और खर्चा दोनों है, तो आय तो दे दिया अपन को, अब क्या है खर्चों का अनुपात में, तो देखो पहले व्यक्ति का खर्चा, पहले व्यक्ति का खर्चा, अब क्या इसको अक्ष माना है तो इसको क्या मानेंगे y, तो 4y, और दूसरे व्यक्ति का खर्चा, और दूसरे व्यक्ति का खर्चा, दूसरे व्यक्ति का खर्चा क्या माना 7 है तो 7y, दूसरे व्यक्ति का खर्चा देखो 4:3 है, तो क्या है 4:3, 4:3 है, तो देखो दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना होगा 3y। अब देखो बचत क्या होती है, अपन को क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में बचा लेता है, क्या कर लेता है बचा नहीं, तो बचत क्या होती है, बचत बराबर, बचत किससे बचाता है, वो आय, टोटल आय से खर्चा करना पड़ता है, कितना खर्च करके तब बचत होती है, कि आय में से खर्च माइनस करेंगे तभी तो बचत होगी ना। तो देखो पहले व्यक्ति की बचत क्या करेंगे, पहले व्यक्ति की बचत, प्रत्येक व्यक्ति की प्रति महीने में बचा लेता है तो उनकी मासिक आय याद करना है। तो देखो पहले व्यक्ति की बचत याद करें, पहले व्यक्ति की बचत, पहले व्यक्ति की बचत किसे की निकालेंगे अपन, आय में से खर्च माइनस करेंगे, तो देखो पहले व्यक्ति की बचत कितनी है, दोनों, प्रत्येक व्यक्ति की प्रति महीने में बचत कितनी है 2,000 है, तो पहले व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति की है तो पहले दूसरे दोनों की 2,000 होगी, तो 2,000 बराबर आय कितनी है पहले व्यक्ति की आय कितनी है 9 अक्ष, और खर्च कितना हो रहा है, पहले व्यक्ति का खर्च कितना हो रहा है -4 अक्ष, तो इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, समीकरण नंबर 1। फिर देखो अब दूसरे व्यक्ति की बचत याद करते हैं, दूसरे व्यक्ति की बचत, दूसरे व्यक्ति की बचत किसे कैसे याद करेंगे, आय माइनस का खर्च, आय माइनस
खर्च, तो देखो आय, दूसरे व्यक्ति की बचत क्या किसे है 2000, तो बराबर, अब देखो आय, आय कितना है देखो, दूसरे व्यक्ति, पहले व्यक्ति की आय ये है, दूसरे व्यक्ति की आय 7x है, और दूसरे व्यक्ति का खर्चा, तो खर्चा कितना है 3y, तो देखो आय, तो आय कितना है 7x, और खर्चा कितना है माइनस है 3y, इसको क्या नाम दे दिया अपने समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 को है 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 को 2 को देखते हैं। इन समीकरण 1 क्या है 9x, देखो समीकरण 1 क्या थी 9x माइनस 4y बराबर 2000, 9x माइनस 4y बराबर 2000, ये अपने पास समीकरण 1 थी। और समीकरण 2 क्या थी देखो 7x माइनस 3y बराबर 2000। अब अपन इसको किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अक्ष और y का क्या करेंगे गुणांक बराबर करेंगे। तो क्या इसमें अक्ष का गुणांक समान है या y का गुणांक समान है, समान नहीं है, तो क्या करेंगे अपन समान करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन या तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर सकते हैं, और समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो क्या y का गुणांक समान हो जाएगा ना। या इससे क्या करेंगे, समीकरण 1 अक्ष का गुणांक समान करने के लिए 9 को किससे करेंगे 7 से, तो 49 हो जाएगा, और 7 को किससे करेंगे 9 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 49। तो अपन समीकरण 1 से कर लेते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुणा और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर किस समीकरण 1 को तो किससे करेंगे 3 से, और समीकरण 2 को किससे करेंगे 4 से गुणा करेंगे। देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करते हैं, इसको किससे गुणा करते हैं 3 से, तो देखो 3 नम 9 27, 27x माइनस 4 थी 12y बराबर 3 दूनी 6, तो 6000। ये तो क्या आ गया अपने पास समीकरण 3। फिर इसको किससे करेंगे 4 से गुणा, तो 7 चौक 28, 28x माइनस 12y 4 थी 12 बराबर 4 दूनी 8, 8000। इसको नाम दे दिया अपन समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे घटाने पर, समीकरण 3 में 4 को क्या करेंगे घटाने पर, समीकरण 3 को 4 घटाएंगे, देखो देखो क्या करेंगे माइनस को क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, तो देखो 12y किसका है माइनस का, 12y किसका है प्लस का, और 27 अक्ष और माइनस का 28 अक्ष है, तो कितना बचा अक्ष माइनस का बचेगा बराबर 8000 किसका है माइनस का, में 6000 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2000, तो अक्ष माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अक्ष बराबर 2000। तो अक्ष क्या माना था अपन ने, अक्ष आय का अनुपात, और अपन को उसकी मासिक आय पूछिए, आय ज्ञात करनी, मासिक आय का ज्ञात कर लिया अपन ने कि मासिक आय कितना है उसका। अब देखो पहले व्यक्ति की आय बतानी अपन, तो देखो पहले व्यक्ति की आय, तो पहले व्यक्ति की आय याद करेंगे तो 9x माना था अपन ने पहले व्यक्ति का। देखो पहले व्यक्ति की आय क्या है 9x, आय का अनुपात ही तो याद करना है अपन को। देखो उसके मासिक आय याद करना है, तो पहले व्यक्ति की आय 9x है, तो 9x का मान कितना है अपने पास 9 इंटू 2000, तो 18,000 रुपये। पहले व्यक्ति की आय कितनी है 18,000 रुपये, और दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 7x थी, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है इसमें देखो 7x, तो देखो 7 इंटू 2000, 7 इंटू 2000 तो 14,000। दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 14,000 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के संभव हल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, अपन वो समीकरण लिखेंगे कि
2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब देखो सबसे पहले अपन विलोपन विधि से क्या करेंगे, गुणांक समान करेंगे x या y का। तो समीकरण 1 को क्या करेंगे अपन 2 से गुणा कर लें, समीकरण 1 है। अगर इसको अपन गुणांक समान करना है किसका, x और y का, तो गुणांक समान करने के लिए क्या करें, समीकरण 1 को अपन 2 से गुणा कर लें, तो 2 दूनी 4, तो 4x 4x हो जाएगा। तो गुणांक x का मान गुणांक समान हो गया। तो क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर और समीकरण 1 से 2 घटाने पर, है ना, 2 से गुणा कर लो सबसे पहले। देखो तो क्या हुआ, 2x प्लस 3y बराबर 8, तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8 दूनी 16। इसको क्या नाम दे दिया, 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे। तो देखो 3 माइनस 2, तो देखो 4x प्लस 6y बराबर 7, तो देखो घटाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 4x और 4x ये भी कट रहा है, और 6y और माइनस का 6y ये भी कट रहा है, और 0 बराबर 9। तो देखो क्या होगा, अपना गणितीय रूप से गलत समीकरण है ये तो, कि अतः यह सभी निकाय क्या होंगे, असंगत होंगे, और दिए गए समीकरण निकाय में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। देख लो कि यह गणितीय, क्योंकि अपने पास x और y का मान ज्ञात नहीं हो रहा है, तो यह गणितीय रूप से गलत समीकरण है। अतः यह समीकरण निकाय असंगत है, अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। चलो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। देखो 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्या कितनी होगी। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संख्या मानेंगे 2 अंकों की। तो सॉल्यूशन में कि माना कि दाही का स्थान कौन सा है, माना दाही का स्थान x है और इकाई का स्थान y है। 2 अंकों की संख्या मान ली अपन कि दाही का स्थान और इकाई का स्थान क्या है, दाही का स्थान x है और इकाई का स्थान y है। फिर संख्या क्या होगी, देखो संख्या अपन पहले ना 6, 7, 8 में पढ़ा था। 6 में देखो, 6 में आता है कि स्थानीय मान, कि अपन को देखो 78 है कोई संख्या है, इसका स्थानीय मान कैसे लिखते हैं कि 8 प्लस 7 का स्थानीय मान 10 इंटू 7 दाही के अंकों की संख्या को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय को मान ज्ञात करने पर, तो इसको देखो संख्या में क्या लिखते हैं कि 10 बराबर 10 इंटू दाही का अंक प्लस इकाई। तो देखो 10 इंटू 7 70 प्लस 8 78 तो हुआ ना। देखो तो देखो संख्याएं कितनी होगी, 10, और दाई का स्थान क्या है x प्लस इकाई का स्थान y। तो देखो और संख्याओं को क्या करेंगे उल्टने पर, देखो क्वेश्चन में दिया गया है उल्टने पर बनी संख्या 66 है। तो संख्या उल्टने पर, तो संख्याओं को उलटने पर नई संख्या क्या है, नई संख्या। तो संख्या उलटने पर 10 y हो गया, दाई का या इकाई का स्थान यहाँ आ गया 10 के पास, प्लस x संख्या को क्या कर दिया उलट दिया। तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं फिर अपन, प्रश्नानुसार देखो
कि यदि उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग 66 है, तो देखो कि 10 अक्ष प्लस वाई और संख्या को उलटने पर 10 वाई प्लस अक्ष, उनका योग, संख्याओं का योग कर दिया, कितना है 66 है। 66 है तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 10 अक्ष और एक अक्ष तो कितना हो गया 11 अक्ष, प्लस 10 वाई और एक वाई कितना हो गया 11 वाई बराबर 66। तो देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, 11 कॉमन ले सकते हैं। तो 11 अक्ष प्लस वाई बराबर 66। तो अक्ष प्लस वाई 11 किस में मल्टीप्लाई में, तो किस में आ जाएगा डिवाइड में 11। तो देखो अक्ष प्लस वाई बराबर 11 छियानी 66, तो अक्ष प्लस वाई बराबर 6। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, समीकरण नंबर 1। अब और देखते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार देखते हैं। तब देखो अगला, यदि संख्याओं का अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या याद कीजिए। तो संख्याओं के अंतर का 2 हो तो इकाई अंश माइनस, देखो बराबर इसका अंतर कितना हो 2 हो तो देखो संख्या याद करते हैं। इसकी क्या होगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 अक्ष प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 1 तो कौन सी थी, अक्ष प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 1 तो यह है, और समीकरण 2 क्या है, अक्ष माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 2 ये है। अब क्या करेंगे अपन, देखो इसका वैसे निशान चेंज है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो निशान वही रहेगा। तो प्लस का वाई और माइनस का वाई कैंसिल हो रहा है। अक्ष कितना हो गया 2 अक्ष बराबर 6 और 2 कितना होता है 8। तो अक्ष बराबर 8 और 2 क्या है मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो अक्ष का मान कितना है अपने पास 4, अक्ष का मान कितना है। अब अक्ष का मान किस में रखेंगे अपन, समीकरण 1 में रखेंगे। अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, अक्ष का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो देखो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6 माइनस 4, तो वाई का मान कितना आया 2। तो देखो पहली संख्या तो क्या होगी, पहली संख्या को क्या माना था अपन ने, पहली संख्या देखो अक्ष का मान कितना आया, तो पहली संख्या कितनी होगी 42, और उल्टा करने पर पलटने पर कितनी होगी 24, उसका उल्टा किया तो कितनी होगी 24। तो पहली संख्या कितनी हुई 42 और दूसरी संख्या कितनी हुई 24। तो आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, थैंक यू।